हेलो बच्चों, तो आज से हम साइंस के MCQ स्टार्ट करने वाले, क्लास 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारा SA1 स्टार्ट होने वाला है और अब जो मैं MCQs अपलोड करने वाला हूँ बेटा वो बेस्ट होने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो और अगर आपको वीडियो समझ में आए, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले चैप्टर से। So this is the first question. A student perform an experiment to form aluminium chloride from aluminium and chlorine. बेटा एल्यूमिनियम और क्लोरीन का यूज़ करके एक बच्चे को एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। तो सवाल में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। अच्छा ठीक है, कौन सा सही है ये बताना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं ध्यान से कौन सही है। आपको पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है वो 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बनना चाहिए AlCl3। दिख रहा है AlCl3 कहीं? यस, दिस इज AlCl3। यहाँ पर भी AlCl3 है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब एक बार चेक करें बैलेंसिंग। तो कंपाउंड तो ये दोनों तो सही किसी तरीके से नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, बट बैलेंसिंग भी देखते हैं क्योंकि बैलेंस भी कर रखा है। तो बैलेंस हमारा कौन सा सही है? 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। एंड 3 to 6 क्लोरीन, 3 to 6 क्लोरीन, तो ये तो बैलेंस दिख रहा है। ये 3 एल्यूमिनियम 3 एल्यूमिनियम एंड 3 3 9 एल्यूमिनियम, हियर ओनली 6 क्लोरीन, सॉरी यहाँ 3 3 9 क्लोरीन्स एंड यहाँ सिर्फ 6 क्लोरीन। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो पहले हम देखेंगे कंपाउंड कौन सा सही है। ये दोनों तो कंपाउंड ही गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हम देखेंगे बैलेंस कौन सा सही कर रखा है, तो ये सही बैलेंस कर रखा है, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So this is the next question बेटा। क्या लिखा है क्वेश्चन में? A researchers add barium hydroxide to hydrochloric acid। एक रिसर्चर ने बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और एक वाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड बना। व्हाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड। पहले इन दोनों को ना रिएक्ट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा कंपाउंड बनना क्या चाहिए एग्जैक्टली। हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि होता है हमारा HCl, एक हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है BaOH2। ओके, नो प्रॉब्लम। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा बनना क्या चाहिए? वैसे इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? ये जो क्लोरीन है ये B के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा BaCl2 और ये हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा। H2O को आप HOH भी लिख सकते हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे HOH लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये 2 कंपाउंड बनना चाहिए, BaCl2 और HOH। कहीं बन रहा है? हाँ, पहले में तो बन रहा है, दूसरे में BaCl2 HOH दूसरे में भी बन रहा है, तीसरे में तो नहीं बन रहा, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। एंड चौथा BaCl2 एंड HOH, साथ में O2 भी, O2 तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपली बेरियम क्लोराइड और H2O बनना चाहिए। वाई बेटा? ये देखो आपका ये बेस है, हाइड्रोक्साइड है ना इसमें, तो ये बेस है और ये एसिड है। तो एक बात दिमाग में डाल लो, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट बनाने के साथ साथ वाटर बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो ये तो ऑप्शंस तो वैसे ही। अब बैलेंसिंग की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे एक बेरियम, यहाँ एक बेरियम, यहाँ 2 क्लोरीन, तो मेरे ख्याल से यहाँ 2 क्लोरीन होने चाहिए। ठीक है, ओके, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन और हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2, तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंसिंग है। तो HCl के साथ 2 दिखना चाहिए मुझे एंड HOH के साथ 2 दिखना चाहिए। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बेटा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये 2 चीज़ों को रिएक्ट किया है, कंपाउंड बना। ठीक है, कंपाउंड बना हमारा बेरियम क्लोराइड, तो हमने कंपाउंड बना दिया। अब हम मैच करेंगे कि कौन कौन से बन सकते हैं। मैंने अपना कंपाउंड अलग से जो क्वेश्चन लिखा उसके हिसाब से बनाया, उसके बाद हमने चेक किया कि करके ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। फिर बात की इन दोनों की, तो बैलेंसिंग का खेल था यहाँ पे, तो हमने बैलेंस करके चेक कर लिया कौन सही है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्या क्या है क्वेश्चन में? वन ऑफ द फॉलोइंग अ प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा? तो देखो बेटा, बनाना, खराब होना, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, डाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन के अंदर था, बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। सिर्फ ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है।
क्यों? क्योंकि जब वैक्स को मेल्ट करेंगे तो वापस वो वैक्स बन सकता है। ये फिजिकल चेंज है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंज है उसको वापस रिवर्स किया जा सकता है। एक बार बनाना खराब हो गया वापस थोड़ी ना किया जा सकता है, तो केमिकल चेंज है। इसने कहा कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, नॉट इवॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्या स्टूडेंट ने एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, ठीक है, किसके किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड NH2 के बीच में, और ये कंपाउंड बना है। तो ये कैसा रिएक्शन है? तो हमें दिख रहा है कि दो चीज़ों को मिला रहे हैं हम और एक चीज़ बन रहा है। तो जब दो चीज़ों को मिलाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज अ कंपाउंड सेपरेट्स इनटू टू कंपाउंड। दो कंपाउंड में तो सेपरेट नहीं हो रहा, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। The reaction is an example of combination reaction as two compound reacts to form a single compound, बिल्कुल सही बेटा, C is a correct option। इसमें क्या रहा, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात, वो मैंने आपको वहीं बता दिया था, अब आराम से आप टिक कर सकते थे, है ना। चलो, तो दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है? पिछले सवाल में क्या रखा था, कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। इस सवाल में लिखा है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, नो डाउट ये केमिकल रिएक्शन है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है फूड का तो प्रोटीन, पेप्टोन एंड ये सारी चीज़ें बनती है ना, अमीनो एसिड्स वगैरह बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हाँ, दही का खराब होना भी केमिकल चेंज है। एक बार दही बन गई आप वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये तीनों के तीनों केमिकल चेंज है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज अ केमिकल चेंज, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो अगला देखते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा कि केमिकल रिएक्शंस में ना जो एक बार प्रोडक्ट बन जाता है तो इजीली रिवर्स नहीं होता, फिजिकल चेंज में इजीली रिवर्स हो जाता है। तो आप ये देखो कि रिवर्सिबल जो हमारा बना है वो उसको रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते आसानी से, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा सवाल में? अ स्टूडेंट एड्स लेड एंड सिल्वर टू डिफरेंट ट्यूब्स कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में बेटा लेड और सिल्वर ऐड किया है, ठीक है। द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विद लेड चेंज। लेड के साथ चेंज हो गया। हमारे पास है क्या, हमने ऐड किया है लेड एंड सिल्वर टू टू डिफरेंट ट्यूब्स कंटेनिंग एन इक्वल अमाउंट। कॉपर सल्फेट है हमारे पास, क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में हम क्या ऐड कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट में हम क्या ऐड कर रहे हैं? लेड, यानी पीबी ऐड कर रहे हैं। तो हमें तो पता है पीबी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ना। लेड ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर सकता है। द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विद लेड चेंज। हाँ, चेंज होगा क्योंकि लेड इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। बिकॉज द लेड इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर कैन डिस्प्लेस, लेड कैन डिस्प्लेस कॉपर, और कॉपर को अगर डिस्प्लेस कर देगा तो लेड सल्फेट बनेगा, और लेड सल्फेट बनेगा तो कलर चेंज हो जाएगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं द डिस्प्लेसमेंट, हाँ फर्स्ट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एज लेड रिप्लेसेस कॉपर। यस, इज अ करेक्ट ऑप्शन बेटा, बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आई होप आपको बात पल्ले पड़ गई हो कि लेड इज हाई रिएक्टिव। बेटा मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के याद करने के लिए एक अच्छा शॉर्ट बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके शॉर्ट वाले वीडियोस देखो, उसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का बेस्ट तरीका बताया, आप जाओ एक बार देखो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी हो गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? Which of the following reaction is used in a black and white photography? Decomposition reaction बेटा, white, black and white, ये अच्छा सवाल है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को ना बेटा AgCl को, जब हम AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं ना बेटा, तो हमारा सिल्वर अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन बेटा जो हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है कि AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, सिल्वर वाला और क्लोरीन बना। क्योंकि इस रिएक्शन में सिल्वर और क्लोरीन बन रहा है तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक रिएक्टेंट टूट का दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट बेटा PbNO3 है ना, लेड नाइट्रेट जब किसके साथ रिएक्ट करता है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या होगा बेटा? Pb जनरली पोटेशियम हाई रिएक्टिव है, ये Pb को डिस्प्लेस करेगा, Pb आएगा बेचारा इसके साथ चिपक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है?
they will not react. A large amount of hydrogen will release yellow precipitate of a lead iodide and potassium nitrate will be produced. Of course ये होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा. Which of the following shows an oxidation reaction? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसका हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. और भी तरीके हैं बट यहाँ पर फिलहाल मेरे ख्याल से हाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर ही बताया. वैसे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बेसिस पे भी बताते हैं बट अभी फिलहाल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हम इसी की बात करेंगे. तो ऑक्सीडेशन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो. तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं. ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए. ऑक्सीडेशन का एग्जैक्टली मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. सो इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म while performing the activity if lead nitrate is not available. अगर lead nitrate नहीं होगा, देखो हो क्या रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है बेटा रिएक्शन में कि हमारे पास क्या है? पोटेशियम आयोडाइड और क्या है? लेड नाइट्रेट PbNO3. ठीक है, और तो बन क्या रहा है? बन रहा है लेड आयोडाइड PbI. अगर PbI बन रहा है बेटा, समझो इस बात को, अगर PbI बन रहा है लेड नाइट्रेट ना PbNO3. ठीक है, ओके. तो अगर लेड आयोडाइड बन रहा है बेटा, लेड आयोडाइड अगर बन रहा है इस फॉर्म while performing the activity if lead nitrate is available, which of the following can be used in place of lead nitrate? मुझे lead nitrate की जगह क्या यूज करना चाहिए ताकि PbI तो बने. तो मुझे जो भी इसकी जगह पर लेना है और मुझे PbI2 बनाना है तो I तो इसके अंदर है, Pb वाला कोई भी कंपाउंड चाहिए. इसने कहा कि अगर आपके पास lead nitrate ना हो तो आपको क्या कंपाउंड लेना चाहिए? देखो PbI तो बनाना ही है. अब PbI बनाना है तो I तो इधर है, Pb से कोई कंपाउंड लेना है, लेड से रिलेटेड कोई कंपाउंड लेना है. तो या तो लेड सल्फेट या तो लेड एसीटेट. लेड सल्फेट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल है. अगर ये इनसॉल्युबल है तो उसको लेकर क्या फायदा? ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा. तो सॉल्युबल है वो लेंगे, तो लेड एसीटेट लेंगे जिससे लेड मिल जाएगा और लेड आयोडाइड बन जाएगा. क्लियर हो गई ये बात? इसने कह रखा सवाल में कि हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया, लेड नाइट्रेट लिया, इसको मिलाने के बाद हमें क्या मिला? हमें मिला येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. अगर हमारे पास लेड नाइट्रेट ना हो तो हम क्या ले ताकि हमें लेड आयोडाइड मिल जाए? तो भाई लेड आयोडाइड अगर आपको चाहिए तो I तो इधर है यार, ये हटा दो, तो आपको लेड से रिलेटेड कोई ना कोई कंपाउंड चाहिए होगा. तो लेड से रिलेटेड यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, लेड सल्फेट और लेड एसीटेट. क्योंकि लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो हम लेड एसीटेट लेंगे. मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग कॉपर नाइट्रेट. अगर कॉपर नाइट्रेट है हमारे पास, अगर कॉपर नाइट्रेट है बेटा हमारे पास, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट. बेटा जब भी आप कॉपर नाइट्रेट को हीट करोगे ना तो ब्राउन कलर की जो गैस होगी वो हमारी NO2 है. आपके बुक में लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन है, आपकी बुक में लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन है बेटा. जब आप इसको हीट करते हो तो आपका PbO बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है. तो बस इन्होंने लेड नाइट्रेट की जगह पे कॉपर नाइट्रेट दे दिया आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, बुक वाली रिएक्शन ही है. तो चाहे लेड नाइट्रेट हो चाहे कॉपर नाइट्रेट हो, अगर हम उसको हीट करेंगे तो ब्राउन कलर की जो गैस निकलेगी वो NO2 ही होगी. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऑफ कोर्स अगर हम वाटर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये दो टूट जाता है, H2 और O2 बनाता है. अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ H2 बिकॉज 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन होना चाहिए. अब रिएक्शन से ये पता चलता है कि अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, टूट रहे हैं ना, इधर हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो अगर टूटते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनता है और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है. यानी जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल हाइड्रोजन बनेगा. ये बात तो पक्की है. इसने क्या रखा है? द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आपको दिख रहा है डबल है, जितना उधर उसका डबल है, 2:1, 2:1. ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये तो, है ना. वो दूसरा सवाल देखो. चलो अगला सवाल करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है अ सब्सटेंस एक्स इज यूज इन अ वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को अगर आप हीट करोगे बेटा और जो आपको कंपाउंड मिलेगा, जो व्हाइट वॉश में, आप दिमाग में डालो व्हाइट वॉश में हम कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं ऑलवेज। कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बट लेकिन अगर आपको बोले रॉ मटेरियल क्या है जो व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड एक्स जिसको व्हाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, जब उसको पानी में डालते हैं तो हमें एक दूसरा कंपाउंड वाई मिलता है। इस टाइप का सवाल है ना कि एक्स है, इसको व्हाइट वॉश में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब इसको हमने H2 के साथ रिएक्ट कराया तो वाई बना, है ना। तो आपको बता दो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जब इसको H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो। एक्चुअली दीवार में तो यही लगता है, लेकिन रॉ मटेरियल तो ये है ना, लाते तो ये है ना मार्केट से, पानी मिला के ये बनाते हैं, दीवार पे यही पोतते हैं हम इधर वाइट वॉश के लिए। ये पहले आप यूज, अब तो बहुत सारे पेंट और डिस्टेंपर्स आ गए, बट अब ये इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। चलो, क्योंकि हमारी बुक बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी, तो हम पुरानी बातें ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पेंट वगैरह इन सभी की बात, दिसंबर की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। चलो अगला सवाल इसने कर रखा है, या दिस इज द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो साफ साफ एक बात तो नजर आ रही है कि कैल्शियम इधर आके चिपक रहा है नाइट्रेट के साथ और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है, ये इसकी जगह पर आ रहा है, ये इसकी जगह पे, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इसके अलावा कुछ और है? हाँ, ये बेस है बेटा, और ये नाइट्रिक एसिड HNO3 ये एसिड है। आपको पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज होता है, तो हमारा बनता है सॉल्ट और वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, तो सेकेंड और थर्ड, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। चलो चलो चलो, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 15. A substance X which is a group 2 element is used intensively in the cement industry. सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, यानी कैल्शियम। कैल्शियम, हाँ, ग्रुप सेकंड का है, पहले पोटेशियम आता है फिर कैल्शियम आता है, ठीक है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द बोन्स। अब तो पक्की बात होगी कि हड्डियां हमारी कैल्शियम की बनी होती है कि नहीं? कैल्शियम होता है इसमें। डॉक्टर भी जब हड्डियां कमजोर होती है कैल्शियम की गोलियां पकड़ाते हैं। ओके, ऑन ट्रीटमेंट विद द वाटर इफ इट फॉर्म सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। ये तो कैल्शियम है, ये तो दो बातें क्लियर कर चुकी है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सीमेंट में यूज होता है, तो सीमेंट आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाले कंपाउंड से बनता है, तो कैल्शियम होता है उसमें। इसके अलावा हड्डियों में है तो भाई कैल्शियम ही पाया जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की फालतू जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए, और अगर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए बेटा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू मैथ्स और साइंस के मिलने वाले हैं और सोशल स्टडीज़ के नोट्स। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और लाइक कर लो। थैंक यू।